अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज़ उम्र की सआदत हासिल की, अदायगी उम्रा जुमेरात और जुमे की शब की गई। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ्द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और बुनियान मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस जुल्म जबर के शिकार कश्मीरी और फलस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद की दावत पर बरादर मुल्क का दौरा कर रहे हैं। इनकी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय है, जिसमें तिजारत और सरमायाकारी, उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद, इलाक़ाई अमन सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया में देरपा अमन पाकिस्तान और भारत के मरबूत मुज़ाकरात से मशरूत कर दिया। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि सदर ट्रंप इस मामले में किरदार अदा करें। उन्होंने भारत की जानिब से न्यू नॉर्मल की इस्तिलाह को खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। Like the United States and President Trump played a role in encouraging us to achieve this ceasefire, I believe that they should play their part in encouraging both sides to engage in a comprehensive dialogue. I think that the fate of 1.7 billion people in our two great nations should not be left in the hands of these nameless, faceless, non-state actors. And this new normal that India is trying to impose on the region, that if there's a terrorist attack anywhere in India, you don't have to provide a shred of proof, but you go straight to war. And the law of reciprocity means that if there's a terrorist attack in Pakistan, we have to do the same. And that's reduce the threshold between military conflict between two nuclear armed states. और अक़वाम आलम में पाकिस्तानी मौक़िफ़ और दो टोक बयानिया वाज़े करने के लिए बिलावल भुट्टो का मिशन जारी। भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक करने के लिए अमरीका में अहम मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो ने मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम की हकीकत बयान की। साथ जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए अमरीका से किरदार अदा करने पर भी जोर दिया। चेयरमैन पीपी और साबिक वजीर खारजा का अमरीका में एक और मसरूफ दिन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ्द ने अमरीकी अवान नुमाइंदगान की खारजा उमूर कमेटी के अरकान से मुलाकात की। उन्होंने कमेटी को भारत की हालिया फौजी कार्रवाइयों और शहरी आबादी को निशाना बनाने के वाक़यात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे की मअतली को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि ये इक़दाम ज़रई और माशी नुकसान के साथ आबी वसाइल को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की नज़ीर भी कायम कर रहा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ को दोहराया। कहा कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दिया जाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका के माजी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने में मुस्बत किरदार को सराहा और खित्ते में देरपा अमन के लिए अमरीकी सफारती किरदार की जरूरत पर जोर दिया। और अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। जर्मन चांसलर से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान कहा, दो एटमी ताकतों में जंगबंदी कराने पर फख्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग जारी रखने पर तिजारत मुनक़ता करने से खबरदार किया था। उन्होंने मामले पर पाकिस्तानी क़यादत को भी सराहा। With India and Pakistan, I was able to stop that, and those are nuclear powers, and that was getting close to being out of hand. And I spoke to some very talented people on both sides, very good people on both sides, and I said, you know, we're dealing with you on trade, Pakistan and India right now. I said, we're not going to deal with you on trade if you're going to go shooting each other and whipping out nuclear weapons that maybe even affect us. Because, you know, that nuclear dust blows across oceans very quickly. Pakistan, likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but, you know, it is what it is. और रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, भारत ने सिंतास मुआहदा ख़त्म करके तनाज़े की बुनियाद रखी। पाकिस्तान का वफ्द अमरीका के दौरे पर है। बिलावल भुट्टो की सरबराही में बहुत काबिल लोग दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक आने वाली जंग की बुनियाद इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करके रख दी है। हमने यही बात की है और ये अभी एक आगाज़ हुआ है इस सफारती कोशिश का कि दुनिया के जो बासर ममालिक हैं, अमेरिका उसमें ऑफ कोर्स सर फहरिस्त है,
कि वो हिंदुस्तान को जंग के दहाने से वापस खींचें। हम अमन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये अमन जो है वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होगा। तो दुनिया ने पाकिस्तान की शफाफियत को सराहा है, दानिश को सराहा है। पाकिस्तान के ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सिर्फ माजी के हैं, आज के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात नहीं है। आज का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरएतमाद और ताकतवर मुल्क है जो अपनी जो खुद मुख्तारी है उसका दिफा कर सकता है। और जितना तेज़ कराची दौड़ेगा उतना ही तेज़ पाकिस्तान दौड़ने के काबिल होगा। आइन नए सूबों के क़याम की इजाज़त देता है। कराची के अमन के लिए भारी कीमत अदा की। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतना ही खुशहाल होगा। वो कि अपनी मर्जी से अपने ऊपर टैक्स लगाने दें। हम अपनी मर्जी से टैक्स लगाकर आपको एक रेट देंगे जो कि इंक्रीमेंटली हर साल इंक्रीज होगा। ये क्यों मजाक कर रहे हैं कि हम छुप रहे हैं, आप पुलिस भेज रहे हैं, छापे मार रहे हैं। हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सब खसारा है। जो भी है कराची में और जैसा भी उन्हीं अदवार में है। जब कोई भी मुकदमा एक पाई का भी लड़ा है तो एमक्यूएम ने लड़ा है। कारकुनों पे हमला हुआ है और एक हमारे साथी शहीद हुए हैं। इसका जवाब और इसका हिसाब हम इंतज़ामिया से और जो लोग अमन के मुहाफिज हैं, सिंध हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है, उससे हम ज़रूर लेंगे। वफाकी बजट बराए 2025-26 में सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में तकरीबन 200 अरब रुपए से के नए टैक्स इकदाम मुतवक्के हैं। इन इकदाम के बायस मुतअद्दिद अशिया पर कम रियायती शरह के सेल्स टैक्स की सहूलत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ भी सामने आएंगी। चॉकलेट की चाह कम करें, कॉफ़ी के शहदाइयों के लिए भी अच्छी खबर नहीं। सोलर पैनल लगवाने से पहले भी सोचना पड़ेगा। FBR ने फाइनेंस बिल 2025-26 की तैयारी मुकम्मल कर ली। आइंदा माली साल बजट में FBR के 200 अरब के नए टैक्स इक़दामात होने जा रहे हैं। नए टैक्सों पर मबनी फाइनेंस बिल को हतमी शक्ल दे दी गई। दरामदी सोलर पैनल्स, ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। सेल्स टैक्स एक्ट के 6 और 8वें शेड्यूल के तहत छूट और रियायतें ख़त्म की जा रही हैं। तीसरे शेड्यूल में चॉकलेट और कॉफ़ी पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई। FBR 5 स्टार होटलों में पेश की जाने वाली मुतअद्दिद अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर भी 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तैयारी कर रहा है। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार कर ली गई। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ दी गई है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ है। हतमी फैसला काबीना से लिया जाएगा। और आइंदा वफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजवीज़ तैयार कर ली गई हैं। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस की तजवीज़ की गई है, जबकि ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ है। हुकूमत को इत्तेहादियों ने भी तनख्वाहों में इजाफे का मशवरा दिया। हतमी फैसला काबीना से लिया जाएगा। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस रोज़ी खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदखेल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया है। अपडेट कर रहे हैं तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, जजेस साहिबान और सीनियर वकला ने भी शिरकत की। और वज़ीर आला पंजाब के विजन पर अमल दरामद जारी है। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मंडी बहाउद्दीन में बड़े पैमाने पर सफाई का आगाज़ कर दिया है। 1500 से ज़ायद अफराद को रोज़गार भी मिल गया। रिपोर्ट देखते हैं। साफ, सरसब्ज और सेहतमंद पंजाब मुहिम। डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जिला मंडी बहाउद्दीन में मिसाली सफाई मॉडल मुतारिफ करवा कर एक नई मिसाल कायम कर दी। तीनों तहसीलों में यानी मलकवाल और फालिया और मंडी बहाउद्दीन में जो इकदाम है उसमें हम सबसे पहले कैंप्स लगा रहे हैं अपने डिफरेंट लोकेशंस पे। उसमें हम मस्जिदों में ऐलानात करवा रहे हैं। हमारे तमाम तर कैंप्स में आप लोगों को जो बैग्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे। वो हमारे
जितने भी कैंप्स हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर अवामी सहूलत और आलाइशों की बरवक्त सफाई के लिए खुसूसी सफाई प्लान तरतीब दिया गया है। प्लान के तहत जिला, तहसील और यूनियन कौंसिल सतह पर सुथरा पंजाब कैंप ऑफिसेज कायम किए गए हैं जो 24 घंटे खुले रहेंगे। सफाई मुहिम के दौरान शहरी और दही इलाकों में न सिर्फ कूड़ा क्रिकेट उठाया जा रहा है बल्कि जरासीम कुश स्प्रे और नकासी आब के खुसूसी इंतजामात भी किए जा रहे हैं। और फैसलाबाद में ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर हैं। बारबेक्यू बनाने के लिए कोयलों और अंगीठियों की फरोख्त भी जारी है। गोश्त की तैयारी के लिए लकड़ी की मुड्ढी भी मांग ली गई है। मजीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोरों शोर से चल रही हैं। जानवर ख़रीदने के बाद अब गोश्त को ठिकाने लगाने और उसकी मुख्तलिफ डिशेस बनाने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। मुड़ियाँ जो हैं उसके स्टॉल सजे हुए हैं। लकड़ी की जो मुड़ियाँ हैं जिस पे गोश्त काटना है, उसके साथ साथ कोयले जो हैं वो फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी आ रहे हैं, कोयले ख़रीद के लेके जा रहे हैं। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मुड़ियों के रेट्स क्या हैं और कोयले के रेट्स क्या हैं। क्या रेट चल रहा है जी छोटी मुड्डी का और बड़ी का? मुख्तलिफ रेट है मुड्डी के वेट के हिसाब से है। कोई 300 की, कोई 400 की, 500 तक तकरीबन। कोयला फ़ी किलो क्या रेट? कोयला फ़ी किलो 120 रुपये है तकरीबन। शहरी खरीद के लेके जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल लेकर जाते हैं, जो बारबेक्यू पकाते हैं शौकीन के। इस साल तो मौसम भी अच्छा है, इंशाल्लाह ज़्यादा लोग लेकर जाएंगे। मुड्डियाँ इसके साथ साथ सीखें और जो भटियाँ हैं उनकी ख़रीदारी जो है बढ़ी हुई है और दुकानदार जो हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। कुर्बानी के जानवर को बहुत प्यार से सजा कर रखा जाता है। मार्केट में जानवरों की आराइशी अशिया भी दस्तयाब होती हैं। खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम से। ईद उल अज़हा के मौके पर हर कोई सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। कुर्बानी के जानवरों को बहुत प्यार से सजा कर रखा जाता है। जानवरों की आराइशी अशिया की भी डिमांड खूब बढ़ जाती है। बहुत से लोग इन आराइशी अशिया के कारोबार से मुंसलिक हैं, जिनको ईद पर उम्दा रोजगार मिल जाता है। ये बकरों के लिए भाई, बकरा बड़े बड़े होते हैं जो कुर्बानी के, उसको सजावट के लिए ये गुल लगाए हैं, ये फूल लगाए हैं, ये जो है ये मोहरे हैं। जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए मुकुट, गानियाँ, घुंघरू, मालाएं और दीगर रंग बिरंगी अशिया की खूब मांग है। इसको डालने से ये बहुत खूबसूरती से दिखाई देगा और ये हम इसलिए सजाए रखे हैं कि जो भी बकरा लेगा वो भी कुर्बानी के लिए वो इसको सजाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जानवरों को प्यार से रखना और सजाना हमारी सकाफत का भी अहम हिस्सा बन चुका है। गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, खैरपुर। ईद कुर्बा में चंद ही घंटे बाकी हैं। रावलपिंडी के शहरियों की जानिब से कुर्बानी के गोश्त से मज़ेदार पकवानों की तैयारी का सिलसिला भी जारी है। साथ ही बारबेक्यू की तैयारी के लिए अंगीठी और कोयले की खरीदारी का अमल भी जारी है। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से। जी इसरार। बिल्कुल ईद कुर्बा की आमद है और अब चंद ही घंटे बाकी बचे हैं ईद कुर्बा पे। और कल सुबह इंशाअल्लाह ताला अजीज नमाज के बाद बाकायदा तौर पर एहलियान पाकिस्तान ईद कुर्बा मनाएंगे और सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद बाकायदा तौर पर गोश्त की बोटियां बनाई जाएगी, मज़े मज़े के पकवान बनाए जाएंगे और साथ में खसूसी तौर पर एहतमाम किया जाएगा बारबेक्यू का। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। आप बता लिया है और कुर्बानी किस चीज़ की कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियाँ की? हमने 2 बकरे लिए हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। तो कल रात को इंशाल्लाह हम घर में कढ़ाई भी बनाएंगे और सीखें भी बनाएंगे। तो बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना शहरियों का यही कहना है कि बिल्कुल तैयारी है और साथ साथ अहल खाना की तरफ से दीगर पकवान जैसे कि कौरमा वगैरह, कढ़ाई वगैरह बनाई जाएगी। बहुत शुक्रिया ऐसा अपडेट करने के लिए। और वक्त कम जबकि मुकाबला सख्त है। खैरपुर की मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त तेज़ हो गई है। भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलामुल्लाह सयाल। जी गुलामुल्लाह सयाल, अपडेट कीजिएगा। ईद की बड़ी तैयारी, जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है वैसे ही यहाँ पर जो है हमें मवेशी मंडी में गेमा गेमी नजर आ रही है। आप मेरे कब में देख सकते हैं, कह सकते हैं तो इसको सिंध की बड़ी मवेशी मंडी भी कहा जा सकता है। ये खैरपुर की मवेशी मंडी है। यहाँ पर जो है मुल्क भर में जो है यहाँ से बकरा यहाँ से जो है फरोख्त किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद, से बात करेंगे। क्या कहेंगे, मवेशी मंडी में कितना है? कल ईद है, मंडी सही है, कल ईद है, लेकिन बकरे का मूल्य ज्यादा है। अच्छा, तो क्या समझते हैं यहाँ पर जो है जो लोग हैं आए हैं वो सुन्नत इब्राहिमी कर पाएंगे? नहीं कर? हाँ जी कर पाएंगे। कैसे देखते हैं मवेशी मंडी को? सही है, माशाल्लाह बेहतरीन है। मवेशी मंडी में यहाँ पर जो है महंगाई का राज है। इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं, ताहम यहाँ पर भाव ताव का सिलसिला
अब भी जारी है और वक्त जो है बहुत ही कम बचा है। जी और भी आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की अमरीका में अहम मुलाकातें हैं और इस दौरान उन्होंने डिजिटल असासाजात ब्लॉकचेन ज़वाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के डिजिटल असासों में इजाफे का मिशन स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व के जरिए नई मईशत की बुनियाद रखने के लिए बिलाल साकिब कोशां। वाशिंगटन में बिलाल साकिब ने बिटकॉइन एक्ट की शरीक स्पॉन्सर सेनेटर सिंथिया लूमिस से मुलाकात की। इसके अलावा सेनेट बैंकिंग कमेटी के रुकन बिल हैगर्टी और सेनेटर टेड क्रूज से भी मुलाकात हुई। बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के मामले में पाकिस्तान आलमी सतह पर लिए जाने वाले इक़दामात का मुशाहिदा कर रहा है। हम इन मुशाहिदात की महज नकल नहीं बल्कि इन्हें अपने बेहतरीन मफाद के मुताबिक ढालना चाहते हैं। बिलाल बिन साकिब ने कहा, कैपिटल हिल से लेकर व्हाइट हाउस तक पाकिस्तान का एक मुख्तलिफ चेहरा उजागर किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो और डिजिटल असासाजात की रेस में महज शमूलियत नहीं बल्कि क़यादत करना चाहता है। और अभी आपको अहम खबर देंगे, बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर फायरिंग हुई है और इस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रही हैं भारतीय स्पॉन्सर्ड तंजीम की ये दहशतगर्द जिनको ठिकाने लगाया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के जिला कच्छी के इलाके कलपुर के अंदर ये कार्रवाई की है, जहां पर ये दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। और जैसा कि हम बात करें कि बुनियादी तौर पर एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को बड़े मौसर अंदाज के अंदर निशाना बनाया और इस कार्रवाई में 2 इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए और बताया गया कि इलाके में जो दहशतगर्द हलाक हुए इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी की कई वारदातों के अंदर, कई कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे। इस वक्त इस इलाके के अंदर मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है और उसके साथ ही ISPR ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पूरी तरह से फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज पुरअज़्म है और दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को हर हाल में इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सलमान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कराची की मवेशी मंडियों में जानवरों के रेट गिर गए हैं। खरीदार को अपनी मर्जी के रेट में जानवर मिल रहे हैं। न्यू कराची में लगने वाली मवेशी मंडी खाली हो गई है और कुछ ही जानवर बाकी रह गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं खुर्रम गुलजार से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू कराची के इतवार बाज़ार के ग्राउंड में लगने वाली उस मवेशी मंडी में, जहाँ हज़ारों जानवर मौजूद थे और अब आप देख सकते हैं कि मंडी बिल्कुल खाली हो गई है। कुछ ही जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। सूरत हाल थी जो मंडी में जो रेट चल रहे थे उसके हिसाब से आप समझते हैं कि काफ़ी कमी कर दी गई है और माल भी हम देख रहे हैं कि छट गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कमी कर दी हमने। जितने की हमारी खरीदनी उससे भी कम पैसे हम लगा रहे हैं, मतलब कह रहे देने के लिए हम लोग बैठे हुए, मगर वो मज़ीद और कम लगा रहे हैं। अच्छा, साथ ही कुछ और भी व्यापारियों से हमारी बात हुई थी तो उनका यही बताना था कि अब जो है वो शाम तक का ये झटका है, रात तक जो है वो तमाम ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल चंद ही जानवर यहाँ पर मौजूद है। ये वो जगह थी जहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं थी और मंडी जो है भरी हुई थी, खाली हो चुका है, समेट चुके हैं सारे जानवर जो यहाँ से बिक चुके हैं। लोगों की मर्ज़ी के जो रेट हैं उस हिसाब से लोगों ने यहाँ पर ख़रीदारी की है। चंद ही जानवर हैं जिनके पास जो, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं और मुमकिन है कि आज रात तक ये मंडी मुकम्मल तौर पर यहाँ से जो तमाम जानवर हैं वो फ़रोख्त हो चुके होंगे। जी। और यूरोप समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। यूरोप के कई शहरों में ईद की नमाज के छोटे बड़े इज्तिमात हुए। हज़ारों फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के लिए मज़बा खानों का रुख किया। यूरोप के बेशतर ममालिक में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुसलमानों की बड़ी तादाद दयारे गैर में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ है। यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा मस्जिद दारुल अमान में हुआ। पाकिस्तानियों समेत बैरून मुल्क मुकीम मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बयान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की राह में दी गई लाजवाल कुर्बानी पर रोशनी डाली गई। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।
नमाज के बाद लोग कुर्बानी के लिए मज़बाह खाने पहुँच गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी ईद उल अज़हा का त्यौहार जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मिनहाजुल कुरान बार्सिलोना के ज़ेरे एहतमाम नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बड़े ग्राउंड में मुनक्किद हुआ। यूरोप के मारूफ खतीब आजम अल्लामा अब्दुल रशीद शरीफी ने नमाज ईद की इमामत की। स्वीडन में भी आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपनी मसाजिद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों और वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। तो मौला अपने गैब के खजानों से उनकी मदद फरमा, ऐ मौला आदल हुक्मरान अता फरमा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में ईद उल अज़हा की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी का सिलसिला जारी है। जर्मनी के शहर डिसलडॉर्फ में ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने अहले खाना समेत बड़ी तादाद में शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।